यथार्थ मोक्ष पथ। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थीं, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंबे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्र घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी
जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना कर दी। 90वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पांत के पांत वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। उन पर बैठकर भंवरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्ष स्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं वंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थीं। वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्ष स्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जूणों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथिनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते
जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक तो चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूं। रानियां कहती, अरी कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जगकर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखिनी है, परंतु हो ना हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं नहीं, हम समझ गए। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज्यक्षमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलयानल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्यामघन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते डोलते हो और न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है ठीक है, हम समझ गए, तुम हमारे ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना?
अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहां बुला लाना, हमसे बात कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहां नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसीलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूं। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थीं, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्पशक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ 1 नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था
कि उन्हें सोने बैठने, घूमने फिरने, बोलने खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थीं। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं, यह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहे हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रजवासियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी है। उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इति दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त। हरि ओम तत्सत।